हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। आज लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम। ओके, और इसको आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, ये क्या बोलता है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज हाफ kT। ओके, मीन्स यहाँ पे एक फैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं k, व्हिच इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये होती है R/n। R इज द रियल गैस और इज द गैस कांस्टेंट, ओके, एंड n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी जो मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ उस बात को बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जैसे आप पिछले लेक्चर्स में हमने कई बातें पढ़ी कि अगर हम एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। एक होता है एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, जेड एक्सिस के। तो हर डायरेक्शन, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके करस्पॉन्डिंग एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके करस्पॉन्डिंग एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग, हर डीओएफ की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी हाफ केवीटी and half kBT. तो टोटल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 3/2 kBT। ओके, 3/2। अगर हम इसको हाई टेम्परेचर में देखें तो 2 वाइब्रेशनल स्टेट्स इंक्रीज हो जाएगा तो 2/2 kBT और आ जाएगा यहाँ पे एट हाई टेम्परेचर। ओके, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 3/2 kBT प्लस kBT। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग एक नया मॉलिक्यूल वहाँ पे एग्जिस्ट, सॉरी नई एनर्जी एग्जिस्ट करेगी जो होगी हाफ kBT। ओके, यहाँ पे मैं आर की वैल्यू देता हूँ। आर की वैल्यू होती है आपकी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये होती है आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कई और चीज़ों में होती है, एटमॉस्फेरिक यूनिट में होती है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन में भी होती है। हम वो देखते रहेंगे। तो जनरल रूल अगर हम काइनेटिक एनर्जी का होता है इनिशियली, तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इनिशियली क्या हुआ था, जब ये सारी चीज़ें ढूंढी जा रही है तो सारे फार्मूलाज को डिराइव किया गया। ओके, सारे फार्मूलाज को डिराइव करके मैं और डेरिवेशन नहीं करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी आपको बताऊँ। सारे फार्मूलाज को डिराइव करके जो एनर्जी आई थी आपका सिस्टम, वो आई थी 3/2 kBT। ओके, उन्होंने डिराइव किया 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। उन्होंने पाया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 3/2 kBT होती है। पर प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आया कि 3/2 kBT सभी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए इतनी एनर्जी नहीं शो कर रही थी। ओके, सभी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं इतनी एनर्जी शो कर रही थी। मतलब ये सिर्फ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे वैलिड हो रहा था। वो लोगों ने बहुत सारी ट्राई किया, बहुत सारे फॉर्मूलाज और ट्राई किया, लेकिन ये जो E = 3/2 kBT थी, ये सिर्फ मोनोएटॉमिक के लिए वैल्यूबल था। तो वो एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज से मैच अप कर रहे थे, तो मोनोएटॉमिक के लिए। उसके बाद उन्होंने वो कॉन्सेप्ट लाया डिग्री ऑफ फ्रीडम कि जिस तरह से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने होंगे उसके हिसाब से उनकी एनर्जी भी चेंज होती रहेगी। तो फाइनल एनर्जी उन्होंने दिया F/2 kBT। Means energy is equal to degree of freedom by 2 kBT. This is the final formula that they have given. Okay, और या फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग लिखते हैं NF/2 kBT। ओके, यहाँ पे अगर मैं kB को ओपन भी कर दूं तो NF/2 kB इज R/n इंटू T। n से n कट गया इज इक्वल टू F/2 RT। दिस इज ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी ओके ऑफ एनी सिस्टम। ओके, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कि एनर्जी एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज हाफ kBT एनर्जी। मैं इस लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ एज अ इम्पॉर्टेंट लाइन। एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम has half kBT एनर्जी। ये लाइन आपको हमेशा याद रखना चाहिए लाइफ टाइम। ओके, अब ये जो कंडीशन है ये कई कुछ और बातें यहाँ पे आती है। जैसे कि ये फॉर 1 मोल है, फाइनल अगर n मोल्स के लिख सकना चाहते हैं तो NF/2 RT लिख सकते हैं आप। दिस इज द एनर्जी फॉर n मोल्स ऑफ गैस। ओके,
एक मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी आप इसको डिपेंड करा सकते हैं। ओके, तो इनिशियल जैसे फॉर आइडल गैस हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि आइडल गैस टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, नॉट डायरेक्टली, अगर हम आइडल गैस की बात करें इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना है अगर आप देखें तो F/2 NF/2 RT। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F/2R डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर। ये भी हम लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो जाएगा। ओके, यस, क्लियर। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। एग्जैक्टली इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दूंगा। क्वेश्चन है कि आपको डिग्री आपको टोटल एनर्जी ही निकालनी है। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड एनर्जी of gases at high temperature in first diatomic, monatomic we already know, diatomic, linear anatomic, network anatomic। इसका मतलब यहाँ पर समझना, डायटोमिक इज सिंपल, लीनियर एटॉमिक मींस लीनियर मॉलिक्यूल्स इस तरह से कंबाइन होते चले जाए। इसका क्या मतलब हुआ, नेटवर्क, दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क लाइक समथिंग लाइक दिस। ओके, किसी भी तरह का ऐसा एक नेटवर्क उन्होंने क्रिएट किया है। ओके, तो इस तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं नेटवर्क एनाटॉमिक, इसमें एन एटम्स हैं। ओके, सो अगर हम लोग डायटोमिक की सिर्फ बात करें, ऐसे डायटोमिक अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डायटोमिक की अगर हम लोग बात करें तो डायटोमिक में दो मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर 3/2 केवीटी हो जाएगा ट्रांसलेशनल करस्पॉन्डिंग, प्लस 2/2 केवीटी हो जाएगा रोटेशनल करस्पॉन्डिंग, प्लस 2/2 केवीटी हो जाएगा वाइब्रेशनल करस्पॉन्डिंग। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/2 RT केवीटी ही कर लीजिए, या तो इसको आप RT के फॉर्म में भी कर सकते हैं, या n मॉलिक्यूल्स ऐसे इस सेम कन्फ्यूजन n मॉलिक्यूल्स है तो n है, और फिर यहाँ पे n आप इसको 7/2 RT भी लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड, लीनियर मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 3/2 केवीटी इज फाइन, ये तो हो गए। ओके, लीनियर मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशन रोटेशनल भी दो का तरह करेंगे 2/2 केवीटी, या तो अगर x एक्सिस पे लीनियर होगा तो y और z के अबाउट ये रोटेशनल मोशन करेगा। क्वेश्चन आता है यहाँ पे टोटल वाइब्रेशनल स्टेट्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये वाइब्रेशनल 3 एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, माइनस देखो 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशनल को हटा रहे हैं, 5 टाइम्स ऑफ केबीटी। और अगर हम लोग यहाँ पे x और y एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव को भी कंसीडर करें तो दोनों एक्सिस को हम लोग सिमिलर कंसीडर करते हैं, तो डिवाइड बाय 2, मतलब रोटेशन अबाउट -x और रोटेशन अबाउट -x हम सिमिलर कंसीडर करके यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो वो सिंगल एक्सिस कंटेन कर लेगा। ओके, तो हो जाएगा 3/2 केबीटी प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, सॉरी डिवाइड बाय 2 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, आई डिड स्टॉप। ओके, तो हो जाएगा 3/2 केबीटी प्लस केबीटी प्लस 3n - 5 ऑफ केबीटी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3n - 5/2 केबीटी। ओके, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर लीनियर की बात कर रहे हैं लीनियर। ओके, अब अगर हम चेन वाले सिस्टम की बात करें, चेन मींस नेटवर्क एनाटॉमिक सिस्टम की बात करें सी, तो एनर्जी हो जाएगी 3/2 केबीटी ट्रांसलेशनल प्लस 2/2 केबीटी रोटेशनल। एक्चुअली रोटेशनल यहाँ 3/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, इट इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क नाउ राइट नाउ। ओके, तो टोटल एक्सिस फिर से कितना हो जाएगा, टोटल सॉरी 6 नहीं 3n माइनस नाउ 3 रोटेशनल ट्रांसलेशन 3 रोटेशनल को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 6 को, ठीक है, केबीटी बाई 2 × 2। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा 3/2 केबीटी
प्लस KBT 3/2 KBT प्लस 3n माइनस 6 KBT। ओके, टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा सिस्टम का हमारे 3n माइनस 3 KBT। ये फॉर्मूलाज आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसका क्या हो जाएगा 3n माइनस 5/2 KBT, 3n माइनस 5/2 KBT। अगर लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है एंड नेटवर्क मॉलिक्यूल 3n माइनस 3 KBT। ओके, 3n माइनस 5/2 KBT एंड 3n माइनस 3 KBT। लीनियर और नेटवर्क फॉर्म ही मॉलिक्यूल्स के लिए ये आपको एकदम डायरेक्टली याद रख सकते हैं आप। क्लियर? ओके। कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं बेसिस पे हम यहाँ सॉल्व करें तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, सबसे पहले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले 4 मोल्स हैं यहाँ पे। ओके, नाइट्रोजन है तो डायटोमिक हो गया, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, डायटोमिक रिस्पॉन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया। ओके, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा NFRT/2। n हो गया आपका 4, f हो गया 5, r को ऐसे छोड़ देते हैं, t हो गया आपका 27 मीन्स 27 273 प्लस 27/2, ये हो गया 20 इंटू 273 प्लस 27/r/2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर। हमने ये किया, दिस इज कॉल्ड केल्विन टू, हमने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्जन किया। एक्चुअली सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू केल्विन। ओके, सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू केल्विन। ओके, केल्विन में कन्वर्ट किया। एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड काइनेटिक एनर्जी of 3.2 gram O2 at temperature T। 3.2 ग्राम ऑफ O2, नंबर ऑफ सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू N F/2 RT। ओके, अब N F/2 RT, यू डोंट नो N आपको पता नहीं है। N इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो मास कितना दिया है 3.2 ग्राम, मोलर मास कितना होता है इसका 32, इट विल बी 0.1, तो n कितना आ गया 0.1। नाउ डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल का f कितना होता है 5, तो जगह 0.1 इंटू 5/2 इंटू r इंटू अगेन टेम्परेचर को t ही दिया है, t इक्वल टू हो जाएगा 1/4 RT। सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन में इसको देखते हैं। एक गैस, इस बार एक गैस का मिक्सचर है आपके पास। एक गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at T temperature। ओके, अगर T टेम्परेचर में काफी लो टेम्परेचर की हम लोग बात करें, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होगा। ओके, मैं ये करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लगवाता हूँ उनको आप पहले पॉज करके वीडियो को एक बार जरूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद जो आंसर में डालने के लिए ही सिर्फ यहाँ पे। तो पहला वाला मॉलिक्यूल, अगर N1 की बात करें तो N1 कितना है 2 मोल, N2 कितना है 4 मोल। पहला वाला डायटोमिक है तो F हो जाएगा, F1 हो जाएगा तो आपका 5 और F2 हो जाएगा 3। ओके, टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटरनल एनर्जी का, N1 F1 RT/2 प्लस N2 F2 RT/2। ओके, N1 कितना है 2 इंटू F1 कितना है 5 RT/2 प्लस 5 इंटू 3 RT/2। ओके, ये हो जाएगा 5 RT प्लस ओके 1 सेकेंड, N2 इज 4, सॉरी ये यहाँ मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, N2 इज 4 एंड F2 इज 3। ओके, हो जाएगा 6 RT which is equal to 11 RT आंसर। ओके, हमेशा क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन व्यू
दिया जाए तो उसको पहले पॉज करके पर खुद से ट्राई जरूर करें, उसके बाद आगे बढ़े। ओके, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको देते हैं। अमाउंट ऑफ heat energy, Q is heat energy required to raise the temperature of 1 gram of helium at normal temperature and pressure from T1 to T2। कितना होगा, मीन्स क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा कि टेम्परेचर 1 ग्राम हीलियम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले हीलियम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, हीलियम इज मोनोटॉनिक मॉलिक्यूल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगा F इज इक्वल टू 3। ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वही इतनी हीट दी जाएगी जितनी इसकी एनर्जी, जितनी हीट देंगे उतना ज़्यादा उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगी, क्योंकि आइडियल गैस के कंडीशंस में पोटेंशियल जीरो होता है, तो जितनी भी हीट हम उसको देंगे वो सारी काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। ओके, तो हो जाएगा F/2 R डेल्टा टी, एन भी यहाँ पे हम लगा देते हैं। अभी दिया है आपका 1 ग्राम हीलियम 1 ग्राम। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो मास कितना दिया है 1 ग्राम, मोलर मास कितना होता है इसका 4, n इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25। ओके, तो टोटल हीट कितना हो जाएगा n, F इज मोनोटॉनिक मॉलिक्यूल 3/2 R सॉरी n भी यहाँ पे 1/4 है into 4 and T delta T is delta T, perfect। okay, तो Q is equal to 3/8 R delta T, और इसको हम लिख सकते हैं 3/8 KN delta T, राइट। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। इसके बाद एक और पैरामीटर हम लोग यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं, तो इसका स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। ये क्या है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। See amount of heat needed to raise a unit degree temperature of a unit mass, यही है आपका C। Amount of heat required to raise a temperature of unit mass by unit degree, मतलब अगर मैं लेट्स से 1 kg कुछ ले लिया कोई भी चीज़, और उसका टेम्परेचर सिर्फ मुझे 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन ही इंक्रीज करना है, डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बेटर, मैं केल्विन इस्तेमाल कर, केल्विन इंक्रीज करना है। ओके, यूनिट मास मैंने लिया है, अब यूनिट मास मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं 1 ग्राम जो भी मैं यूनिट मास ले सकूँ, तो 1 केल्विन मुझको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो इसे मैं बोलूँगा जितना हीट मैं उस सिस्टम को दूंगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस मुझे यूनिट मास का बढ़ाना है, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस। अगर यही मैं मोलर स्पेसिफिक की बात करूँ तो मोलर स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, यही डेल्टा Q बाय N डेल्टा T। अब 1 मोल मास को का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, तब मैं जितना हीट दूंगा वो हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole gas by unit degree। ओके, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। ओके, मास अपॉन मोलर मास मींस इट इज स्मॉलर m बाय कैपिटल M। यहाँ पे आप रख सकते हैं C इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय स्मॉल m डेल्टा T कैपिटल। तो अगर मैं देखूंगा आप C मोलर मास, मोलर इज इक्वल टू स्मॉल c कैपिटल M। यहाँ पे स्मॉल c क्या है, डेल्टा Q बाय M डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन की ये देखिए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी में एक रिलेशन यहाँ पे आपको मिला, मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्मॉल m c कैपिटल M, पर कैपिटल M इज मोलर मास। यहाँ पे ये बात का आप ध्यान रखिएगा, M इज मोलर मास।
ओके, कैपिटल एम इज मोलर मास। ओके, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कई कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन कांस्टेंट प्रिवेल वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये देखिए कैसे, यहाँ पे दो टर्म्स और मैं डिफाइन करता हूँ, सीपी एंड सीवी। ओके, क्या है सीपी सीवी? सीपी मीन्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने पढ़ा C इज इक्वल टू क्यू बाय एन डेल्टा टी, तो अगर मैं इसी चीज को कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिखूँ तो हो जाएगा डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, सी टी। ओके, क्लियर है? तो चेंज इन हीट क्या होता है? चेंज इन हीट ही होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है एन एफ आर डेल्टा टी बाय 2। क्लियर, यही होता है। अब आपके पास ये भी है, सी वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी इज इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाय 2 एन डेल्टा टी। एन से एन यहाँ कर दूंगा, ये से ये कट गया, दिस इज इक्वल टू एफ आर बाय 2। तो सी वी जनरली क्या आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये रिलेशन आपको याद होना ही चाहिए। ओके, हमने कुछ नहीं किया, हमने सी वी से डेल्टा क्यू निकाला, डेल्टा क्यू को डेल्टा वी क्यू इक्वल होते हैं, दोनों को पुट कर दिया, वैल्यू सी वी निकाल दिया। ओके, इसी तरह एक और पैरामीटर यहाँ डिफाइन करते हैं जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये क्या होगा? इसके लिए भी सेम, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, एन सी पी डेल्टा टी। यहाँ पे एफ आपको याद है ना क्या है? एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, एक रिलेशन होता है सीपी और सीवी के, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये एक रिलेशन होता है। सो अभी आपने सीवी निकाला, सीवी कितना निकाला? एफ बाय 2 आर टी, ये निकाला सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीपी कितना आ जाएगा? आर अगर मैं काउंट ले लूँ तो हो जाएगा, एक्चुअली मैंने कुछ ये, सॉरी, नो डेल्टा टी, ओनली एफ बाय 2 आर। ओके, अगर मैं यहाँ पे सीपी निकालूँ यहाँ से, सीपी कितना हो जाएगा? सीपी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आर प्लस एफ बाय 2 आर। सीपी इज इक्वल टू आर कॉमन ले लो, 1 प्लस एफ बाय 2, ये हो गया सीपी। तो दो फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको मिले, एक सीवी के लिए जो एफ आर बाय 2, डायरेक्टली आप सीवी निकाल सकते हो, सीपी के लिए आर ब्रैकेट 1 प्लस एफ बाय 2, डायरेक्टली आप सीपी जो चाहे वो निकाल सकते हैं। ओके, हाँ, मैं एक बार ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ लिख देता हूँ। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, सी वी इज इक्वल टू एफ बाय 2 आर, सी पी इज इक्वल टू एफ बाय 2 प्लस 1 ऑफ आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ओके, ये सारे फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। अभी अगर मैं C की बात करूँ स्पेसिफिक हीट की, तो स्पेसिफिक होता है डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। तो यहाँ दो कंडीशंस की मैं बात करने वाला हूँ। पहली कंडीशन, लेट्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होता है, दिस इम्प्लाइज सी अपने आप 0 हो जाएगा। ओके, दूसरा कंडीशन, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर ही 0 हो जाए। ऐसे कंडीशन में C इज इक्वल टू स्पेसिफिक इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, इस दो बातों को आपको याद रखना, किस कंडीशन में C क्या परफॉर्म करता है, किस तरह से उसकी वैल्यू वैरी करती है। ओके, अब डायटोमिक ट्राइटोमिक जो भी होगा उस कंडीशन में आप हर चीज निकाल सकते हैं। ओके, अभी देखो एक क्वेश्चन मैं इसके बेसिस पे आपको देता हूँ, उसका लेक्चर बंद करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड CV, CP, CP माइनस CV फॉर ऑक्सीजन गैस। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऑक्सीजन गैस है ये,
सिंपल सी बात है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, F कितना हो जाएगा 2, Cp कितना था, Cv कितना था, पहले Cv निकालते हैं, Cv कितना था F/2 RT, तो हो जाएगा 5/2 RT। अगर हम लोग लो टेम्परेचर की बात करें तो 5/2 RT, ओके, वो ना 7/2 RT हो जाएगा। Cp कितना हो जाएगा F/2 + 1, सॉरी RT नहीं रहेगा, मेरा फॉल्ट, ओके, F/2 + 1 R इज इक्वल टू 7/2 R, ओके। Cp माइनस तो हो जाएगा 7/2 माइनस 5/2 ऑफ R इज इक्वल टू R, ओके, ये आ गया, क्लियर। ये सिंपल से एक एग्जांपल मैंने दिया इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद इसके अगले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फर्दर मूव करेंगे अपने लेक्चर में विथ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के साथ। और हम भी ये भी देखेंगे कि Cp और Cv के और भी फॉर्मूलाज एग्जिस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एडियाबेटिक कांस्टेंट्स एंड अदर थिंग्स, ओके। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।